गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हमारा तृतीय पाठ महर्षि दयानंदः शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। समये समये अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्यम् एताम् अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरम सीमां नीतवन्तः। महर्षिः दयानन्दः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानन्दस्य जीवनचरितं प्रस्तूयते। भारतीय संस्कृति जो है वो संसार की सबसे पुरातन संस्कृति में सबसे पुरानी संस्कृतियों में प्रधान स्थान रखती है। जो भारतीय संस्कृति है वह है। समय समय में अनेक महापुरुषों ने भारत में अवतरण लिया, भारत में अवतरित हुए और उनका उद्देश्य ये था कि भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठतम तक पहुंचाएं और संसार के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाएं। महर्षि दयानंद भी उन प्रधान लोगों में से एक थे, प्रधान नायकों में एक थे। इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन के बारे में हम जानेंगे। महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनाङ्के 2484 ईस्वीये वर्षे अभवत्। अस्य जन्मना मूलशङ्करः आसीत्। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। वर्षत्रयानन्तरं चास्य पितृव्यो अपि दिवङ्गतः। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथमहम् अमरो भवेयम् इति चिन्तयामास। एकस्मिन् दिने मूलशंकर सहसैव स्वगृहं त्यजत। महर्षि दयानंद जो है वो गुर्जर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में फरवरी की 12 तारीख को सन 1824 में उनका जन्म हुआ। इनके जो जन्म का नाम है वह मूलशंकर था। जब वे 16 वर्ष के हुए तब उनकी बहन का स्वर्ग चली गई, वो उनकी मृत्यु हो गई। और 3 वर्ष के होते होते उनके चाचा भी नहीं रहे, दिवंगत हो गए। और इस तरह से जब उन्होंने घर के पूरे परिवारजनों को विलाप करते हुए देखा, रोते हुए देखा, तो उनके मन में विचार आया कि अमरत्व को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। यह विचार उन्हें आने लगा मन में। यही विचार करते हुए एक दिन वे अपना घर उन्होंने त्याग दिया और बाहर निकल पड़े। तातवसौ देश देशांतरम विचरन् व्याकरण वेदांतादीनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। विचरण काले अयं नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती साक्षात् संन्यास गृह्णात्। तदा एषः दयानंद सरस्वतीति नाम्ना प्रसिद्धः जातः। अनन्तरं मथुरां गत्वा प्रज्ञा चक्षुषा स्वामिनः विरजानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। तब देश देशांतर की एक से देश से दूसरे देशों में घूमते हुए उन्होंने व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों में विशेषकर योग प्रक्रिया को इन्होंने सीखा। घूमते समय इन्हें नर्मदा के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के पास संन्यास ले लिया। तब से ये दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विरजानंद से बहुत शास्त्र इन्होंने सीखा। विद्या की समाप्ति पर गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया, हे वत्स, हमारा यह देश अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरा हुआ है। विद्या समाप्तो गुरुस्त मादिशत वत्स देशो अयम अस्माकं विद्यान्धकारे पतितो वर्तते तद गच्छ अविद्यान्धकार में अपनय। ठीक है। आर्ष शास्त्राणि उत्तर वैदिक ज्योतिः च पुनः प्रकाशाय। तो उन्होंने कहा कि हे वत्स, हमारा देश अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरा हुआ है, तो जाओ अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो और ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों से निकली वैदिक ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। तो आज तक के लिए इतना ही। आप सब इस पाठ को पढ़कर इसके कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है।
तब के लिए बाय, तब तक के लिए।